अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्दघनो प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्कः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञाने तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवास प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई। यह परम उत्कृष्ट अनुपम रचना अनेक ग्रंथों के आगम प्रमाण पूर्वक इस ग्रंथ की रचना हुई। इसमें प्रकरण हमारा चल रहा था मूर्तियों का प्रभाव, जैन मूर्तियों का क्या प्रभाव पड़ता है। अरे जिन प्रतिमाओं को देख करके जिनेंद्र बनने के भाव जागृत होते हैं, इससे ज़्यादा बड़ी और क्या बात होगी। भगवान का भक्त भगवान जैसा बन जाता है, इससे सुंदर क्या बात कही जावे। विषय कषाई जीवों के उदाहरण देकर के यहाँ चर्चा की गई थी। ज्ञानार्णव का एग्जाम्पल प्रस्तुत किया गया था। रागियों के राग भाव, वैरागियों के वैराग भाव, कषाइयों के कषाय भाव को उदाहरण स्वरूप यहाँ प्रस्तुत किया गया था। कितनी सुंदर बात कह दी थी। योद्धाओं को देख करके युद्ध के भाव आते हैं, शूरवीरता प्रकट होती है। अरे नारे लगाते हैं। सेना में जो सिपाही लोग, युद्ध क्षेत्र में जाने वाले लोग होते हैं, ऐसा उद्बोधन होता है, जोश भर दिया जाता है। नहीं ऐसा माने इतना उत्साह और इतना जोश होता है भाई साहब। वो सारा जोश, वो सारा उत्साह, वो सब मूर्ति को देखने से वीतराग भावों की वृद्धि रूप नहीं कन्वर्ट हो सकता है।
क्यों नहीं होगा, होना ही चाहिए, अवश्य ही होगा। ये कह रहे हैं यहाँ पर 185 नंबर पेज पर, वीतराग जिनेंद्र देव की मुद्रा को देख करके ज्ञानियों के भाव भी वीतरागतामय हो जाते हैं। सब चर्चा पूरी कर लेने के उपरांत जब यह चर्चा अपेक्षित विस्तार से यहाँ हुई, जिनेंद्र देव के गुणों की चर्चा हुई, जिनेंद्र देव के गुणों का ज्ञान करने से क्या प्रयोजन है, इसका समाधान यह किया गया कि भाई उनके गुणों का धारक शांति लाभ प्राप्त करता है, उनके जैसे गुण प्रकट होने की भावनाएं जागृत होती है। ये सब बातें जब यहाँ कह दी गई थी, अंतिम चरणों में कल जो हम पढ़ रहे थे 186 नंबर पेज पर देखिए, अंतिम पंक्तियों से आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए, स्तुति पुण्य गुणोत्कीर्ति स्तोता भव्य प्रसन्न धीः निष्ठितार्थो भवान स्तुत्य फलम नैश्रेयसम सुखम। हे जिनेंद्र, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की पूर्ति, ये 4 तरह के पुरुषार्थ हैं। पूरे दुनिया में ये 4 तरह के पुरुषार्थ कहे जाते हैं। सारी दुनिया धर्म अर्थ और काम में उलझी है और हमारा जनागम मोक्ष प्राप्ति के लिए बातें कहता है। धर्म का भी स्वरूप नहीं समझते, अर्थ का भी स्वरूप नहीं समझते, अरे काम का भी स्वरूप नहीं समझते और मुक्ति के स्वरूप को भी नहीं पहचानते। अज्ञानियों की कैसी हालत है। अज्ञानी जीव महादुखी हैं, ना समझी में तो दुख ही दुख है भाई साहब, ना समझी में तो दुख है दुख। ये कह रहे हैं इन चारों पुरुषार्थों की पूर्ति कर चुकने से जो कृतकृत्य हो गए हैं, ऐसे जिनेंद्र देव तो स्तुति करने योग्य हैं। स्तुति किसकी करें? क्या स्तुत्य, स्तुति करने वाला स्तोता, और स्तुति का फल, 4 बातें होती है, ध्यान रखना। इन्हीं 4 बातों को मैं दूसरे शब्दों में भी कह सकता हूँ। पूज्य, पूजक, पूजा और पूजा का फल। क्या क्या बात कह दी है, वापस कहता हूँ। यहाँ 4 शब्द दिए हैं, इन 4 शब्दों का यथार्थ भाव जाने बिना स्तुति होती नहीं है। पूजा करते समय भी 4 बातों को जानना अत्यंत आवश्यक है। पूज्य कौन है, पूजक कौन है, पूजा क्या होती है और पूजा का फल क्या होता है, ये 4 बातें जानी जाती है भाई साहब। इन 4 बातों के बिना आपकी सच्ची पूजा नहीं हो सकती है, इनके बिना पूजा आपकी सच्ची नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ जो 4 शब्द दिए हैं, ये स्तुति से रिलेटेड 4 शब्द दिए हैं। हमने पूजा से रिलेटेड 4 शब्द बतला दिए। अब पूजा से संबंध बात कहें चाहे स्तुति से संबंधित बात कहें, देखिए क्या कह रहे हैं 186 नंबर पेज पर नीचे कह रहे हैं, जो कृतकृत्य हो गए हैं वे तो स्तुत्य हैं, वे तो स्तुति के योग्य हैं। स्तुति तो उनकी की जाएगी जो कृतकृत्य हो गए हैं। और निर्मल शुद्ध भावों का जो धारक भव्य जीव है, अरे भव्य जीव भी नहीं, निर्मल भावों का धारक, निर्मल शुद्ध भावों का धारक जो भव्य जीव है, वही जीव स्तोता होता है, स्तुति करने वाला होता है। और आपके पवित्र गुणों का कथन, हे जिनेंद्र देव, तुम गुण कथन, वही वास्तव में स्तुति कहलाती है। और ऐसी स्तुति का फल मोक्ष का विनाशी सुख है। ये स्तुति का फल है। सच्ची स्तुति का फल क्या होता है, स्तुति करने का वास्तविक फल क्या है, मुक्ति की प्राप्ति कर लेना, ये स्तुति का सच्चा फल है। असली फल तो यही है कि साहब स्तुति कर रहे हैं, कमल पाठ लिया जी साहब, स्तुति कर रहे हैं। तो वो स्तुति क्यों कर रहे हो आप? अभी यहाँ जो बात कह रहे हैं, आज जो हमने हेडिंग दिया है, चिंतामणि रत्न के एवज में चिंतामणि रत्न को छोड़कर कांच के टुकड़े चाह रहा है। कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। क्या
कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया, चेतन को मिला जब नर तन। तो अरे किसकी एवज में क्या जा रहा है, कुछ होश ही नहीं है भाई साहब। किसकी एवज में क्या जा रहा है, किसके बदले में क्या जा रहा है, ये क्या मांग रहा है, जरा इस भिखारी की वृत्ति भी देखिए। फिर अपन करेंगे चर्चा। कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, फिर कुछ में चर्चा करूँगा, फिर अपने हृदय को टटोल करके देखना, अपने यार दोस्तों को देखना, अपने परिवार वालों की तरफ देखना, और फिर देखना जरा समाज में कहाँ कौन क्या कर रहा है। आपको पता लगेगा कि विवेक ताक में धर दिया गया है लोगों के द्वारा। क्या विवेक को उठा करके धर दिया गया है। बुद्धि नहीं होती है, विवेक नहीं होता है, तो इसी तरह के कार्य करते हैं। देखिए, विचारने का विषय यह है। आचार्य सूर्य सागर जी कह रहे हैं, हमें तो इतना अच्छा लगता है कई बार इनकी ऐसी प्रेरणाओं को देख देख करके। जितेंद्र जी साहब, समाज की व्याप्त विकृतियों को दूर करने के लिए भी एक इतना ज़बरदस्त ग्रंथ है। कदम कदम पर कहीं कहीं बीच बीच में अध्यात्म की गहराइयों की चर्चाएं भी आई है। धारा प्रवाह रूप से भले ही अध्यात्म की गहराइयाँ नहीं हों, लेकिन दुनिया के लोगों को झकझोर देने के लिए प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण लिखे हैं। विचार करना भैया, विचारने की बात है। क्या लिख रहे हैं जरा देखिए। विचारने का विषय यह है कि आचार्यों व धर्मशास्त्रों ने तो जिन दर्शन से वीतरागता की प्राप्ति होना और जिन भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होना बतलाया है। इसमें विचार करने की क्या बात है भाई साहब। विचार करो क्या बतलाया है, हमारे जिनेंद्र देव ने क्या बतलाया है, हमारे शास्त्रों में क्या बातें बतलाई गई है? आचार्यों ने धर्मशास्त्रों में क्या बातें लिखी हैं। जिन दर्शन से वीतरागता का पोषण होता है। क्या जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से वीतरागता का पोषण होता है। ये जनवाणी वीतरागता की पोषक है, जिनेंद्र देव भी वीतरागता के ही पोषक हैं। इनकी प्राप्ति होना बतलाया है। और भक्ति से भक्ति मुक्ति दातार, भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति होती है, लेकिन सच्ची भक्ति जब होवे तब होगा काम। भक्ति को मुक्ति का कारण कहा गया है, जनागम में कहा गया है, लेकिन कौन सी भक्ति को? अरे अभेद भक्ति, निर्गुण भक्ति जैसे मुक्ति का कारण कहा गया है। वो जिन भक्ति से साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होना बतलाया है। परंतु क्या क्या अवनीश भाई क्या कह रहे हैं ये? आपने लाइक एनसाइक्लोपीडिया तो कह दिया, अच्छी बात है, लेकिन एनसाइक्लोपीडिया तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, सब कुछ तो नहीं है, फिर भी काफ़ी कुछ है। ये कह रहे हैं, परंतु आजकल श्री जिन प्रतिमा का दर्शन, स्तवन और पूजन करने वाले अधिकांश जैन इन असली फलों को भूलकर, क्या शब्द हैं, मैं तो सोच करके रह जाता हूँ कि मैं ही कहता रहता था इस तरह की बातें। कम मिलती थी इस तरह की बातें जैसी मैं खींच खींच के बोलता रहता था। ये यहाँ लिख रहे हैं, सूर्य सागर जी के शब्द हैं, महाराज साहब लिख रहे हैं, खुद लिख रहे हैं यहाँ पर। क्या लिख रहे हैं? परंतु आजकल श्री जिन प्रतिमा का दर्शन, स्तवन और पूजन करने वाले अधिकांश जैन असली फलों को भूलकर ऐसी प्रवृत्ति कर रहे हैं कि जिससे धर्म का मार्ग बिगड़ता जा रहा है। ओ हो, धर्म मार्ग बिगड़ रहा है भाई साहब, धर्म बदनाम हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं जरा देखना। चिंतामणि रत्न के समान टुकड़ों को छोड़ करके जो बात कह रहे हैं, वे भक्ति के फल में चिंतामणि को छोड़कर कांच का टुकड़ा मांग रहे हैं। क्या हो गया है नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब? ये क्या चल रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है ये? क्या ये भिखारीपन नहीं हो रहा है कि हे भगवान आपके माथे पर जल धारा छोड़ूंगा, मेरा कोरोना मिट जाए। हे भगवान मैं आपको इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम हो जाना चाहिए। हे प्रभु आपकी कृपा हो जाए, हे भगवान आपका आशीर्वाद मिल जाए। तू कर क्या रहा है? भक्ति मुक्ति दातार का है हमारे यहाँ तो जनागम में। क्या कमल जी बढ़ जाते हैं साहब, क्या कह रहे हैं ये? हमारे यहाँ तो जनागम में क्या कहाँ, ये धर्म बिगड़ता जा रहा है, धर्म बिगड़ता जा रहा है, धर्म का मार्ग नुकसान हो रहा है, धर्म विध्वंस हो रहा है, धर्म बर्बाद हो रहा है, धर्म का स्वरूप समझ नहीं रहे हैं और धर्म के नाम पर क्या क्या कर रहे हैं। क्या
धर्म के नाम पर क्या अनर्थ नहीं हो रहे हैं आज सारे समाज में, जगह जगह जिन मंदिरों में धर्म के नाम पर क्या हो रहा है। धर्म के नाम पर नाच गान हो रहे हैं, धर्म के नाम पर डांडिया खिलाए जा रहे हैं, धर्म के नाम पर कवि सम्मेलन हो रहे हैं, धर्म के नाम पर विकृतियाँ हो रही है, धर्म के नाम पर फैंसी ड्रेस प्रतियोगिताएं हो रही है, फैंसी ड्रेस करा लो। धर्म के नाम पर वो 1 मिनट प्रतियोगिताएं होती है, हमने देखी है, इस तरह के लोगों से सुनते रहते हैं। 1 मिनट में कितनी बार साड़ी पहनी, 1 मिनट में कितनी बार बिंदी लगाई, तंबोला खिलाया जा रहा है, हाउजी खिलाए जा रहे हैं, और न मालूम क्या क्या कार्य हो रहे हैं धर्म के नाम पर। और फिर आनंद और फिर भीड़ उमड़ती है उसके अंदर, और डांडिया खेल रहे हैं उसके अंदर, और चल रहा है, और मौज मस्ती चल रही है, और कुछ विचार विवेक नहीं है, कुछ होश नहीं है। ये जितनी बातें चल रही है उन सब के ऊपर मानो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हो क्या रहा है, क्या हे भगवान ऐसा ऐसा करूँगा, सोने का छत्र चढ़ाऊँगा, हीरा चंदी वैसा क्या क्या करूँगा, बोलो हैं। ये कह रहे हैं धर्म का मार्ग बिगड़ता जा रहा है। धर्म नहीं बिगड़ रहा है, धर्म का, ये तो कहने की भाषा है जी, क्या कहें। धर्म का मार्ग तो कभी बिगड़ता नहीं है, धर्म का मार्ग तो कभी बिगड़ सकता नहीं है, धर्म का मार्ग ही नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। धर्म के नाम पर गलत मार्ग पकड़ रखा है, ऐसा कहेंगे हम। धर्म के नाम पर रास्ता गलत पकड़ लिया है, ऐसा हो रहा है। और वे भक्ति के फल में चिंतामणि को छोड़कर, अरे भक्ति के फल में तो चिंतामणि मिलने वाला था। चिंतामणि माने सर्व दरिद्रता दूर होने वाली थी, चिंतामणि माने दुखों का नामो निशान मिटने वाला था, चिंतामणि माने मुक्ति की प्राप्ति हो रही थी। उसे छोड़कर कांच का टुकड़ा मांग रहे हैं। अब बतलाओ क्या करें। हमारी सभा में भी होंगे कई साधर्मी। भैया किसी की निंदा आलोचना का प्रयोजन नहीं है, अपने में यदि किसी तरह की विकृति हो तो उसे निकाल लेना। क्या मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे हमारे साधर्मी ऐसे होंगे जो नहीं मांगते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो मांगते होंगे। दिनेश सिंह जी साहब सच लिखा आपने, आलोचना पाठ की पंक्ति है, कछु सुध बुद्धि नाही रही है, मिथ्यामति छाए गई है, मर्यादा तुम डिंगलीनी, ताहू पुनि दोष जुदीनी। कहाँ तक कहते रहे, कहाँ तक बताते रहे भाई साहब। चिंतामणि को छोड़कर कांच का टुकड़ा मांग रहा है, इसे फ़र्क ही पता नहीं है कि जिनेंद्र देव की भक्ति क्या होती है, सच्चे वीतरागी भगवान कौन होते हैं और रागी कौन होते हैं, इसका विचार विवेक ही नहीं है। क्या वीतरागियों के सामने आकर के राग की चेष्टा, राग की चर्चा वार्ता कर रहा है, इसे कुछ होश ही नहीं है किसके सामने खड़े होकर के क्या बात की जाती है। कभी कभी तो ऐसे लगता है मुझे, वो जो प्रभु पतित पावन नाम की स्तुति है ना, उसमें लाइनें आती हैं और अंदर जिन मंदिर से वो भक्ति बोलता बोलता बाहर आ जाता है, और बाहर आकर के बोलता हुआ क्या करता है कि वहाँ जहाँ देवी देवता बैठे हुए होते हैं ना, कहीं कहीं किसी किसी मंदिर में, उनके सामने आकर के भी बोलने लग जाता है। वही स्तुति बोल रहा है जो अंदर से बोलता हुआ आया था और बाहर आकर के बोलने लग गया है। तुम ना पिछान्या आने मान्या देव विविध प्रकार जी। अरे तुम्हें पता ही नहीं है, मंदिर में बर्थडे मनाते हैं इतना तो ठीक है, मंदिर में लड़के लड़कियों को देखने का प्रोग्राम रखते हैं। मंदिर में देखने का प्रोग्राम रखो। क्या कहाँ जा रहे हो कि इनके लिए लड़का देखने के लिए जा रहे हैं, कि कहाँ जा रहे हो कि वो मंदिर में रखा है। हम मंदिर में सब वो भी लड़के वाले भी उधर आ जाएंगे, लड़की वाले भी उधर आ जाएंगे। ये मंदिर इसी के लिए बचा है। अब मंदिर को सूचना केंद्र बना रखा है। क्या आज तो मंदिर नहीं गए इसलिए हमें पता ही नहीं लगा कि उनकी डेथ हो गई। आज तो हम मंदिर थोड़ा देर से गए थे तो पता ही नहीं लगा
कि किसके यहाँ कब तीसरे दिन की तीये की बैठक होने वाली है। हमें तो मालूम ही नहीं चला कि इनके यहाँ क्या हो गया है। हमें तो ये पता ही नहीं लगा वो कब चल बसे। कि क्यों भैया? क्योंकि मंदिर थोड़ा सा देर से गए थे। ये मंदिर है कि सूचना केंद्र है? मंदिर को बीबीसी बना रखा है अपन ने, और क्या है? क्या मांग रहा है भगवान के सामने? इतनी भी अकल नहीं है। वीतरागियों के सामने वीतरागता की पूर्ति होती है। देखिए, जैसे स्वार्थी लोग इसी बात को समझा रहे हैं थोड़ा सा, किसके बदले क्या क्या। मैंने लाइन कही थी ना अभी, कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। ऐसी हालत है। जैसे स्वार्थी लोग हर किसी की खुशामद करके, माने सेवा टहल करके, जो स्वार्थी लोग होते हैं ना, वो हर किसी की खुशामद करके या किसी को द्रव्याधिक का लालच देकर उससे अपना काम निकालते हैं, लालच देते हैं। स्वार्थी लोग जिस तरह से लालच देते हैं, दूसरों को लालच देते रहते हैं स्वार्थी लोग, उसी प्रकार बहुत से मूर्ख दूर दूर से महावीर जी, पदमपुरी जी और हमारे तिजारा वाले भी हैं यहाँ पर, बहुत सारे साधर्मी तिजारा आते हैं भूत भगाने के लिए। दूर दूर से तिजारा आते हैं, मन्नत मांग करके आते हैं, मन्नत मांग करके। और क्या करते हैं? वहाँ आकर के प्रभु के दरवाजे पर आकर के उनको क्या चढ़ाते हैं? जड़ूला उतरवाते हैं। अपने सर के सारे बाल उतार करके वहाँ चढ़ाते हैं। खुद के भी चढ़ा दो, बच्चों का मुंडन कराते हैं। आजकल नया रिवाज चला है ऐसा। तिजारे वाले बाबा को क्या कर आए कि अपने सर के सारे बाल भेंट कर आए। वाह भाई वाह, बुरी रीतियाँ हैं। इस लाइन की भी खूब चर्चा की है मैंने देव स्तुति की चर्चा करते समय बालबोध पाठमाला भाग 2 में। दूर भगावे बुरी रीतियाँ। अरे क्या क्या हो रहा है, इसकी तस्करी होती है, व्यापार होता है इनका, इन बालों का बेचे जाते हैं, दुरुपयोग होता है इनका। कहाँ जाकर के भगवान के सामने जाकर के चढ़ा करके आ रहे हो आप? पदमपुरी चले जाते हैं भूत भगाने के लिए, महावीर जी चले जाते हैं मन्नत मांगने के लिए। बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं, चलो महावीर जी के दर्शन कराया हो एक बार बहू को महावीर जी ले जाना है। शादी को 4 साल हो गए, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। क्या करें? बहुत स्थिति खराब है। ये मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि अरे यार पंडित जी आप तो बहुत ही कठोर कहते हो यार, बातें ऐसी बातें बोल देते हो आप। क्या लोग क्या लिख रहे हैं सामने से? 3000 रुपये किलो बाल लेने आया था। अब जरा देखो हाल क्या है। OMG के अंदर इसी का विस्तार था। सूर्य सागर जी महाराज ने कितनी दृढ़ता से सामाजिक इन मान्यताओं के ऊपर चोट मारी है। जरा एक बार इन पंक्तियों को अपन पढ़ें तो सही, कितनी झकझोर देने वाली पंक्तियां दिखाई देती है। आज के समाज में इन पंक्तियों का प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है क्या? लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है क्या कि भाई तुम देखो तो सही क्या लिख रहे हैं, हमारा धर्म क्या कह रहा है और तुम कर क्या रहे हो? अच्छे लोग कर रहे हैं भाई साहब, पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। आश्चर्य तो तब होता है जब स्वाध्यायी लोग भी उस धुन में सवार हैं, उनका भूत सवार है। सही कह रहे हैं भाई साहब, 70 साल पहले लिखी है ये बात, आज लिखते तो और क्या लिखते बोलो। बात तो ऐसी ही है जितेंद्र जी भाई साहब मलकापुर वाले, माने आज लिखते तो आज तो और ज़्यादा खराब बात हो गई है ना। आगे की पंक्तियां पढ़ ली होगी आप लोगों ने, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, देखिए। उसी प्रकार बहुत से मूर्ख, इसका मतलब महावीर जी जाने वालों को मूर्ख कह रहे हैं, पदमपुरा तिजारा जाने वालों को मूर्ख कह रहे हैं। क्षमा करना बंधुओं, महावीर जी तिजारा या पदमपुरा जाने का निषेध नहीं है। महावीर जी तो हमारा पवित्र क्षेत्र है, तिजारा और पदमपुरी तो हमारा पवित्र क्षेत्र है। बराबर दर्शन करने के लिए जाना, बराबर वहाँ जाकर के तिजारा जाकर के चंद्रप्रभ भगवान के दर्शन करना, बराबर दर्शन करना, लेकिन वीतराग भाव से दर्शन करना बंधुओं।